Hello बच्चों, let's read this question. The question says, among the following species, identify the isostructural pair NF3, NO3 minus, BF3, S3O plus, N3H. तो हमसे पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कौन से होंगे, तो हम देख लेते हैं। देखो, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब कि उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगी। ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चर तो सेम होगा ही होगा। स्ट्रक्चर सेम एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्पीसीज दे रखी है NF3। हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबकी शेप देख लेते हैं। ठीक है, उससे पता लग जाएगा हमें हाइब्रिडाइजेशन भी। नाइट्रोजन के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन के साथ। इस तरह से रह जाएगी एक लोन पेयर। ठीक है, तो इसके अंदर 3 तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गई। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर होती है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हमारे पास एक लोन पेयर भी है उसके अंदर, तो हमारी शेप कैसे हो जाएगी? पायरामिडल। तो ये हो गया हमारा पायरामिडल। आगे चलते हैं। NO3 माइनस हमारे पास है, NO3 माइनस। नाइट्रोजन के अंदर सेम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इस टाइम ये एक तो डबल बॉन्ड बना देता है ऑक्सीजन के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एटम से, मतलब नाइट्रोजन ही दे रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये वेल अपने ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2, और शेप क्या हो जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो ये प्लेनर शेप हो गई इसकी। फर्दर हमारे पास है BF3। इन केस ऑफ BF3, बोरोन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरोन क्या करता है? 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है फ्लोरीन के साथ। इस तरह से ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड शेप विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, देन वी हैव S3O प्लस, ऑक्सोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, एक लोन पेयर बनेगी ऐसे, 3 बॉन्ड पेयर बना लेगा ऐसे। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये देखो ऐसे दिखा सकते हो तुम पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, फिर हमारे पास N3H, देखो इसका नेम भी ये हो गया तुम्हारा पायरामिडल। बिल्कुल अमोनिया जैसा ही तो दिखता है ये भी, क्योंकि देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगी? sp3, बट शेप क्या हो जाएगी? पायरामिडल। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है N3H। देखो N3H कैसे बनेगा, ध्यान देना अच्छे से। N3H है हमारे पास, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक हो जाता है हाइड्रोजन, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है सिंपली। और देखो यहाँ पे एक के पास आ जाएगा नेगेटिव और एक के आ जाएगा पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूट्रल। यहाँ पे देखो न्यूट्रल, और ये कैसे हमारे लीनियर दिख रहा है साफ साफ। तो ये कैसे दिख रहा है? लीनियर है, सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन पूछे कोई इसकी, तो हमारी हो जाएगी sp। ठीक है, तो इसकी हमारी sp है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें तो पूछा है कि कौन सा सेम होगा, मतलब कि आइसो स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो सेम स्ट्रक्चर किसका? देखो पेयर से देखो, फर्स्ट पेयर दे रखी है NF3 की और एंड NO3 माइनस की, तो ये तो NF3 होगा, इसमें तो पायरामिडल है। ठीक है, और NO3 में ट्रायगोनल प्लेनर, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, क्योंकि दोनों का
अलग अलग है स्ट्रक्चर ही, ठीक है। फिर हमारे पास NF3 N3H, देखो NF3 पायरामिडल है और ये तो लीनियर है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फर्दर वी हैव NF3 S3O+, ठीक है। NF3 कैसा है, पायरामिडल। S3O+ कैसा है, ये भी पायरामिडल है। देखो दोनों के दोनों क्या है, पायरामिडल है। अभी हमने देखा है, ये देखो दोनों के दोनों पायरामिडल है, ठीक है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3 ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं। फिर है हमारे पास NO3 माइनस BF3। NO3 माइनस देखो ट्रायगोनल प्लेनर है, BF3 कैसा है, ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है। हाइब्रिडाइजेशन sp2, हेयर ऑल्सो वी हैव sp2, तो इसका मतलब ये हो गया करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं इनकरेक्ट क्यों है। NF3 ये तो मैच हो रहा है, बट यहाँ पे देखो ये लीनियर है, ये ट्रायगोनल प्लेनर है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे, करेक्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।